हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पायर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एल्डा बहुत ही घबरा कर वेनेबल सी से पूछने लगा क्या ये वो है। तो वेनेबल सी सेकंड एल्डा से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वेनेबल सी उस नए बुद्धि एल्डा के बारे में सोचते हुए कहने लगा 105 ड्रैगन से हेवन टेलिंग सेट के हाई वेनेबल है। हेवन टेलिंग सेट साउथ उनसेन। में दोस्तों यहाँ पर बुद्धि एल्डा देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। राइटर हमें साओ उनसेन के पास के बारे में दिखा तो कहने लगा। तो उस बुक की बात किया जाए जॉब हेवन बिल्कुल एक लोहा थ्री शक्ति जैसा ही था। अकेले वो था जिसने इसे विजिल थ्री शक्ति के अंदर पहुंचा दिया था। डबल ड्रैगन केदार के अंदर अपने शक्ति जो पोजीशन है उसे भी सोलिडिफाइंग कर दिया था। चल उस सिर्फ अकेले डबल ड्रैगन केदार के अंदर गया था। बिल्कुल एक ऐसे मॉन्स्टर है जैसे जूफेन था आज के लिए। और फिर वेनेबल एक सीरियस पीस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब तो वो हाई वेनेबल की मदद नहीं होता है तो अब तो हाई वेनेबल जरूर मर जाएगा। हमें फिर से रेन साओयान और हाई वेनेबल के फाइट को सीन दिखाता है। अब हाई वेनेबल बहुत ज्यादा आसानी से रेन साओयान को डोमिनेट कर पा रहा था। सच में दोस्तों एल्डर वन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा था। हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ अपनी कोनों के रहते की वजह से रेन साओयान को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। और फिर रेन साओयान बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसी वो हम लोग देख पाते रेन साओयान अपने मुंह से खून खांसने लगा। सच में दोस्तों रेन साओयान का हालत यहाँ पर सच में थोड़ा सा बुरा हो चुका था। इस चीज को देखने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला तो क्या लगा शेख लीडर रैन। फिर जी हुई थोड़ा सा घबरा को शेख लीडर रैन किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा सोचा था शेख लीडर रैन साओयान भी यहाँ पर इस बुद्धि आदमी का थोड़ा सा मैच नहीं कर सकता है। तो रैन साओयान यहाँ पर सच में हार गया तो फिर अगले बारी मेरी होने वाला है और मैं यहाँ से जल्दी से भाग नहीं पाया। जी हुई के साइड से हम लोग परमानेंस पाइप अभी जी हुई की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उस चीज को जी हुई भी नोटिस कर लेता है। तो जी हुई अपने 8 ड्रैगन सोल को अनलीश करने के बाद परमानेंस 5 के एदे को रोकने की कोशिश करने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर जी हुई के 8 ड्रैगन सोल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो जी हुई अपने सामने तरफ देखती बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा अमित मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता हूँ। फिर जी हुई इन परमानेंस 5 की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा पांचों बुद्धि आदमी सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ा कर रहा है। अगली पर हमें जी हुई की साइड में शेख लीडर रैन साओयान का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शेख लीडर रैन साओयान के हालत सच में थोड़ा सा बुरा हो चुका था। अभी रेन साओयान थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अमित मैं यहाँ पर उन पांचों ड्रैगन में से हिडन ड्रैगन को देखना चाहता था। डेमोस कैमिंग सेट के हाई वेनेबल ने कोई भी नहीं सोचा था ये बुद्धि गीचर यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है। या तो कभी आपने रोमांस से भी ज्यादा या तो कभी ये अपने सोल हार्मोनी स्टेज के अंदर भी आप पहुंच चुका है। हमारे लिए सच में बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन था। स्थिति हमेशा कैद को मार डालता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। या तो कभी एल्डर वन अपने शरीर के अंदर से अपने शेडो पावर को भी अनलीश कर रहा था। हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा स्पीड से रैन साओयान पर अटैक करते हुए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा रैन साओयान आप तुम यहाँ पर मरने वाले हो। अब एल्डर वन को इतने स्पीड से खुद को अटैक करते हुए देखने के बाद रैन साओयान पहले बहुत ज्यादा शौक हो था कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर उसी बाद रैन साओयान जोर से चिल्ला कहना सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन हम लोग को समझ नहीं आता है एल्डर वन अपने सामने कुछ दिखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते रैन साओयान के सामने यहाँ पर बड़ा सा खाई बन जाता है और एल्डर वन बहुत ही मुश्किल से उस चीज को दौड़ कर पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा पीछे हार जाता है। अगली बार एल्डर वन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा तो फिर तुम भी यहाँ पर आए हो। और फिर उस बुद्धि एल्डर की तरफ देखते एल्डर वन कहने लगा साओ उनसेन। सुनी की बात साओ उनसेन कहने लगा तो बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है वन जिनके तुमसे मिले हुए। एल्डर साओ उनसेन को देखने की बात शेख लीडर रैन साओयान बहुत कुछ जोर से चिल्ला तो कहने लगा भाई वेनेबल आप बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हैं। बुद्धि आदमी यहाँ पर सोल हमें स्टेज के अंदर पहुंच चुका है। इसके साथ लड़ाई करना हम लोग ने जितना उससे ज्यादा मुश्किल बन चुका है। यहाँ सुनी की बात एल्डर साओ उनसेन थोड़ा सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए रैन साओयान से पूछने लगा क्या ये सोल हमें स्टेज के अंदर पहले ही पहुंच चुका है। फिर एल्डर साओ इंसान अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा जिनके तुमने फिर से मुझे एक बार सरप्राइज कर दिया है। एप्टीट्यूड के साथ मुझे लगा था तुम सिर्फ इतिहास स्टेज तो पहुंच सकते हो और वही तुम्हारा अंत होने वाला है। सच में एक अमेजिंग चीज है जो पहले सोल हार्मोनी स्टेज तो पहुंच चुके हो। तुम सच में एक मिराकल वर्कर हो। जो सुनी की बात एल्डर वन अपनी दोनों आंखों को बंद करते थोड़ा सा मुस्कुराकर एल्डर साओ उनसेन से कहने लगा अब कुछ भी मिराकलस चीज नहीं है सिर्फ यहाँ वो पार्ट से वेरियंस था। अब मेरे पास सिर्फ एंडलेस फोकस था अपने गोल तो पहुंचने के लिए। तो सुनी की बात एल्डर साओ उनसेन थोड़ा सा मुस्कुराकर एल्डर वन से कहने लगा या तो भी लेकिन तुमने फिर से मेरी आंखों को फिर से एक और बार खोल दिया है। तो सुनी की बात एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर साओ उनसेन से कहने लगा मुझे डर लग
रहा है यही शायद वो आखिरी बार होने वाला है। क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो? वो सुनी कि एल्डर सायो उनसेन पहले शेख लीडर एन सायो यान की तरफ दिखने लगा। तो फिर अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा कि मैंने सिर्फ शेख के प्लान के बारे में सुना था और मुझे मालूम था तुम यहाँ पर आज मरने वाले हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए आया था। लेकिन अब इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है मुझे इसके अंदर इंटरफेयर करने पड़ेगा। फिर एल्डर सायो वन से एल्डर वन की तरफ देखते हुए कहने लगा जिनके हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। उसी पर एल्डर सायो उनसेन के बात को काटते हुए एल्डर वन उनसे कहने लगा वो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहतर होता है वो चीज है सिर्फ शेख। अब हाई फैमिली पहले ही मेरी जिंदगी को लेने के बारे में डिसाइड कर चुका है। ट्रेनिंग शेख के हाई फैमिली होने के नाते तुम्हें शायद इस चीज को कैरी करना ही पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ और हमेशा से जानता हूँ। सुनी के बाद एल्डर सायो उनसेन अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाते हुए एल्डर वन से कहने लगा तो भी हम दोनों की बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। हमारे 100 सेकेंड फाइट को शुरू करते हैं और यही हमारा आखिरी फाइट भी होने वाला है। वो सुनी के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उसी पर एल्डर वन अचानक से अपनी दोनों आंखों को खोलने के बाद एक सीरियस फेस बनाने लगा। और फिर एल्डर वन अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाकर एल्डर सायो उनसेन से कहने लगा जी आप शायद तुम्हें दिखाएं तो इतने सालों से मैंने सच में क्या हासिल किया है। आप हम दोनों की पूरी जिंदगी के कार्मिक ताज के अंदर एक परफेक्ट कंक्लूजन को दौड़ करने दो हमें। वो सुनी के बाद एल्डर सायो उनसे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। फिर एल्डर वन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते एल्डर सायो उनसे जोर से चिल्लाकर कहने लगा अभी तुम्हारे साथ आगे बढ़ रहा हो तुम मेरे एक छोटे से बाल को भी टच नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर सायो उनसे दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से एल्डर वन भी अब उन पर अटैक करने के लिए जोर से आगे बढ़ने लगा। एल्डर वन जोर से चिल्ला कर नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन में दिखने में थोड़ा सा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते एल्डर सायो उनसे और एल्डर वन एक दूसरे पर अटैक करने के बाद एक दूसरे के पार पार जा चुका है। ये सीन देखने में बिल्कुल एक आइकॉनिक सीन की तरह दिख रहा था। अब इस चीज को दूर से जी हुई और शेख लीडर एन सायो यान देख रहा था। दूसरी तरह से उन पांचों इनफॉर्मेशन 5 भी इस चीज को देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक आदमी के अंदर से बहुत ही खून बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर और कोई नहीं ये हमारा एल्डर वन है। और उसी पर एल्डर वन अपने मुंह से खून खास रहा था। यहाँ तो भी एल्डर वन के दोनों आंखें पूरी तरह से साबित हो चुका है। इसका मतलब एल्डर वन यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस चीज को देखने के बाद इन परमानेंस 5 जोर से चिल्ला कहना हाय भानवेल। दूसरी तरफ हमें एल्डर सायो उनसेन का सीन दिखाया है जो अभी भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। और उसी पर उनके पीछे एल्डर वन अब अपने घुटने पर बैठ चुका था। सच में दोस्तों एल्डर सायो उनसेन यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा है। और फिर अगली पर एल्डर सायो उनसे अपनी दोनों आंखों को यहाँ पर बंद कर लेता है। सच में दोस्तों एल्डर सायो उनसेन का ऐसा करने का कोई भी मतलब नहीं था। एल्डर सायो उनसेन बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था और उसके पीछे एल्डर वन अपने घुटने पर बैठ चुका था। अभी एल्डर सायो उनसे अपनी दोनों आंखों को अचानक से बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन की पीठ के अंदर एक बहुत बड़ा घाव बन चुका है। इसके अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एल्डर वन का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा बन चुका है। इस सीन को देखते हुए जीवी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर जीवी बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए चिल्लाते हुए कहने लगा बुद्धि गिरजन आखिरकार तुम आप मरे हो। इतने सारे एक्सपर्ट आज मुझे मदद करने के बाद मैं देखता कौन मेरे खिलाफ रेबेल करने का साहस करता है। लेकिन जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते हैं इन परमानेंस 5 अपने सो लेते के साथ जाकर जीवी को बांध लेता है। तो जिस चीज को देखने के बाद जीवी बहुत जोर से चिल्ला ओ नहीं 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 नहीं। इसी वो हम लोग देख पाते इन परमानेंस 5 अपने पूरी ताकत का जीवी को बांध कर रखा हुआ था। जिस चीज को देखते हुए एल्डर वन कहने लगा जी हुई। फिर एल्डर वन जी ऊपर आते करते नहीं आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा तो अभी आगे ये बुद्धि आदमी आज यहाँ पर मर भी जाए अभी मैं तुम्हें आज मार कर ही जाऊंगा। पहले तुम्हारे से अनफिरा हिसाब को खत्म कर देना चाहिए था मुझे। अभी जी हुई अपनी सामने एल्डर वन को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इस चीज को देखने के बाद एन सायो बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला तो इधर सायो उनसे कहने लगा इस वेनेबल इस बुद्धि आदमी को तो गेस्ट मास्टर जी को मारने मत देना ना हमारे त्यान सिंह सेठ भी सोच में बहुत बड़ी परेशानी के अंदर फंस जाएगा। एल्डर वन के एथिक को आते हुए देखने के बाद जी हुई अपनी दोनों आंखों को बंद होकर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मास्टर एम प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन को बहुत बड़ा शौक लग चुका है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन जी हुई के मुंह के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। जिस चीज को देखने के बाद जी हुई पहले बहुत ज्यादा शौक गए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त किसी ने एल्डर वन की स्टोरी के आर पर अपनी दोनों उंगली को कर दिया था। अगली पर हम लोग देख पाते अब एल्डर वन का स्टोरी नीचे गिर जाता है और दूसरी तरफ से एल्डर सायो उनसेन के अपने स्वाद को एल्डर वन की स्टोरी के अंदर से बाहर निकाल लेता है। इस सीन को देखने के बाद इन परमानेंस 5 बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते गैरेज वेनेबल। और फिर हम लोग
देख पाते शेख मास्टर एन साओ यान आकर इन परफॉर्मेंस 5 के सोल को बहुत ही आसानी से काट डालता है। इसके वही चीज यहाँ पर इन परफॉर्मेंस 5 का बहुत बड़ा शौक लगता है। अभी इन परफॉर्मेंस 5 के तो आप देखते हुए एन साओ जो शेख मास्टर जी से पूछने लगा, शेख मास्टर जी क्या तुम बिल्कुल सही हो? वो सुनी की बात जी हुई शेख मास्टर एन से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया शेख मास्टर एन। और फिर अगली पोर जी हुई कोल पीस बनाकर अपनी सामयता देखने लगा। और फिर एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी हुई बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहने मुझे माफ कर दीजिए आपको इस तरह दिशाबंद करने के लिए, लेकिन आखिर में आप चाहकर भी मुझे इस तरह से नहीं मार पाए। तो जी हुई बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, और अभी से डेमोस गेमिंग शायद मेरा दुनिया बन चुका है। कोई भी जो मेरे खिलाफ रेबेल करना चाहेगा। और फिर जी हुई इन परफॉर्मेंस 5 को अपने सोल से अटैक करते हुए कहने लगा, और सभी को मरना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर इन परफॉर्मेंस 5 का हालत भी बहुत ही बुरा हो चुका था। अगली हम लोग देख पाते इन परफॉर्मेंस 5 भी अब नीचे गिर जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद एल्डर वन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ से एल्डर वन की तरफ देखते उस बड़े जीप वाला एल्डर कहने लगा, इस भेनेबेल हम पांचों भाई भी अब आपके साथ ही चलने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हाई भेनेबेल यानी एल्डर वन बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को जो उठाने की कोशिश करने लगा। और फिर एल्डर वन वहाँ पर उसको बैठ जाता है। फिर एल्डर वन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, उनसे लंबे वक्त से मैं तुम्हें नहीं दिखा था। मुझे अब तुम्हें एक चीज बताएं दो, मेरे पास अब और एक डिसेबल है और वो सच में एक जीनियस है। हाँ वो सच में एक जीनियस है, एक ऐसा जीनियस जो हर एक किसी को एक दिन जरूर सरपास कर देगा। फिर एल्डर वन अपनी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, बुद्धि आदमी बिल्कुल यहाँ पर एक तेज के जैसा है, लेकिन इस बुद्धि आदमी का सच में एक असली जीनियस डिसेबल था। वो सच में इंटेलिजेंट भी है, फिलहाल भी है, सेंसिबल भी है और आइडियास भी है। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, जी हुई। और फिर एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, जी हुई तुम्हारे पास डेमोस है लेकिन कोई दाव नहीं है। जल्दी या बाद में हमारा डेमोस गेमिंग शायद तुम्हारे वजह से एक लेंथ ऑफ नो रिटर्न में बदल जाएगा। एल्डर वन की बात को सुनने के बाद जी हुई बहुत जोर से चिल्लाते कहला, बुद्धि की जार अपने मुंह को बंद करो। फिर एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी हुई जोर जोर से चिल्लाते कहने लगा, डेमोस गेमिंग शायद के मिडिल 3 शायद के अंदर बदलने की वजह से मैं हूँ यहाँ पर, सिर्फ पूरी तरह से मैं ही ने किया था। इसके साथ जोफिन का कोई भी नाता नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक पॉन था। मैं यहाँ पर डेमोस गेमिंग शायद को पीक पर लीड कर सकता हूँ। अब जी हुई की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी हुई बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर जी हुई एल्डर वन के बहुत ज्यादा करीब आकर एल्डर वन से कहने लगा, बुद्धि आदमी मुझे तुम्हें और एक चीज बताने दो, हेबेल तियान सिंह सेठ और हेबेन सेठ के अलावा यहाँ पर और एक शेख थे वो हमारा मदद कर रहे और वो है यहाँ पर यूनिवर्सल इतिहास शेख में अपनी 100 से भी ज्यादा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को होल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट को जुफिन के पीछे भेजा है उसे पूरी तरह से मारने के लिए। और मुझे लग रहा है वो अब तो पुलिस पहुंच चुका होगा। वो सुनी के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते हैं। और फिर अगली पर हम लोग देख एल्डर वन की आखिर पूरी तरह से बेजान बन जाता है। दोस्तों इसी सीन के साथ एल्डर वन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और फिर एल्डर वन की तरफ देखने के बाद एल्डर साओ उनसे अपनी आंखों को बंद करते हुए कहने लगा, वन जिंके तुम्हारे बहुत खत्म होने के बाद तुम सच में यहाँ पर कुछ भी शेयर को नहीं जा रहे हो, ये सच में बहुत बहुत ताजिक है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एल्डर साओ उनसे यहाँ पर कुछ चीज को इलाज करता है और बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर साओ उनसे अपने मुझे जोर जोर से खून काटने लगा। जिस चीज को देखने की बाद शेख की तरह रैन बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते कहना, ग्रेट वेनेबल आपके साथ क्या गलत है। उसी को हम लोग देख पाते एल्डर साओ उनसे की पीठ पर बहुत बड़ा घाव बन चुका था। जिस चीज को देखने के बाद एल्डर साओ इनसे बहुत ज्यादा खुश को जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे वन जिंगे, तुमने लगभग हजारों सालों के लिए तुमने मेरे खिलाफ 101 टाइम का लड़ाई किया है, लेकिन आखिर में 100 सेकंड बैटल के अंदर बुद्धि आदमी सच में तुम्हारे सामने एक मूव को खा चुका है। अभी एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर साओ उनसे कहने लगा, बुद्धि आदमी उस बात को वापस लड़े जो उसने पहले कहा था, तुम सच में कोई तेरेस नहीं हो, का सच में एक असली जीनियस हो। सच में दोस्तों अभी हम लोग देख पाते एल्डर वन का स्टोरी पूरी तरह से बेजान बन चुका है। अगले पर हमें चाहता सिर्फ फायर का सीन दिखाता है। अभी शेख लीडर रैन और एल्डर साओ उनसे उस जगह से बाहर निकलने के बाद लीडर रैन साओ उनसे से कहने लगा, क्या आप डेमोस गेमिंग शायद के ग्रेट वेनेबल के बहुत अच्छे दोस्त थे, वरना किस लिए आप उसके मौत का इतना परवाह कर रहे थे। लेकिन अगर आप सच में उसके दोस्त थे तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। जो सुनी की बात एल्डर साओ उनसे शेख लीडर रैन से कहने लगा, मैंने उसे मार डाला है। और फिर साओ उनसे थोड़ा सा जब सीरियस फेस बनाकर शेख लीडर रैन से कहने लगा, हम लोग कोई दोस्त नहीं थे, उसकी जगह पर हम लोग सच में एक दूसरे के असली राइवल थे। और फिर आसमान तरफ देखते हुए एल्डर साओ उनसे जो कहने लगा, एक ऐसा राइवल जो
लगभग हजारों साल से एक दूसरे के राइवल थे। दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।